अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा उन्वान या फिर टॉपिक जो है वो इंसानी आँख, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई। तो आज हम इंसानी आँख के बारे में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर का जो हिस्सा होता है यानी इंटरनल पार्ट जो होता है वो किस तरह से होता है और उसके मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं और उसका काम क्या है। तो मेनली हम इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक आँख की बात करते हैं जो कि हम नॉर्मली देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से जो हम देखते हैं। लेकिन जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है एक आँख का, वो कैसा होता है? वो इस तरह से होता है। जब हम उसको सामने से देखते हैं, सामने से देखने पर वो गोल दिखता है। लेकिन जब उसको हम साइड से देखते हैं, साइड व्यू लेते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक। अब चूंकि ये गोल है तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर ये अंदर से कैसा होता है, इसको देखने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में तकसीम करना होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम इस तरह से कर देंगे। तो एक हिस्सा जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक। अब इसके अंदर के पार्ट्स या फिर हिस्सा जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इस फिगर को बड़ा करके। तो चलिए इस फिगर को थोड़ा हम बड़ा कर लिए। अब यहाँ पर इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो हर एक हिस्से के नाम और उसके काम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे फ्रंट से जाएंगे, यानी कि सबसे आगे के हिस्से से बात करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। तो चलिए सबसे आगे के हिस्से को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि आगे हल्का इस तरह का आपको दिखेगा, जो कि नॉर्मली बाहर से हल्का गोल या फिर बाहर की तरफ दिखता है। तो बाहर के हिस्से को हम क्या कहेंगे, कॉर्निया कहते हैं। हमने देखा कि बाहर के हिस्से को कॉर्निया कहते हैं, लेकिन इसका काम क्या है? कॉर्निया का काम है कि रोशनी को बाहर से आंख के अंदर दाखिल होने देना। ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि यह शफाफ होता है। ठीक, जिसको कि हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का काम क्या है कि रोशनी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देना। तो पहला काम हो गया कॉर्निया का। क्या? ये रोशनी को बाहर से आंख के अंदर की तरफ दाखिल होने देता है। अब दूसरा काम इसका क्या है कि ये आंख की हिफाजत करता है गर्दो गुबार से, या फिर कोई चीज़ हो गई छोटा या फिर किसी और चीज़ से, ये आंख की हिफाजत करता है कॉर्निया। तो दूसरा काम ये हो गया। अब कॉर्निया के पीछे अगर हम देखेंगे तो ये दो तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे दिख रहा है और दूसरा स्ट्रक्चर आप जब हम देखेंगे यहाँ तो ऊपर से भी उसी तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इस दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब आइरिस का काम क्या है इसको देख लेते हैं। जब हम किसी इंसान के आँख के कलर की बात कर रहे होते हैं, जब हम कहते हैं कि इस इंसान की आँख लाल है या फिर भूरी है या फिर नीली है, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं उसके आइरिस के कलर की बात कर रहे होते हैं। ठीक। तो कि एक इंसान के आइरिस जिस कलर का होता है उसका आँख जो होता है उसी कलर का आपको दिखेगा, उसी रंग का आपको दिखेगा। तो एक इंसान के आँख के कलर किस पे डिपेंड करता है? वो आइरिस पे डिपेंड करता है कि जिस कलर का आइरिस होगा उस इंसान का जो आँख है वो उसी रंग का दिखता है। तो पहला काम क्या हो गया आइरिस का? ये आँखों के रंग को बताता है कि आँख का रंग कैसा है। दूसरा काम क्या है, चूंकि ये ऊपर से भी एक आइरिस है और नीचे से भी एक आइरिस है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पर इस गैप को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक। जब ये फैलता है तो ये गैप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब ये सिकुड़ता है तो ये गैप बढ़ जाता है। ठीक। अब इस बीच का जो गैप है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं पुतली। इंग्लिश में आप इसको पुपिल्स कहते हैं। हम इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? पुपिल्स। अब चूंकि बीच के हिस्सा का नाम हमने क्या दिया? पुपिल्स, यानी पुतली। अब ये पुतली की वजह से क्या होगा? रोशनी कितना आंख के अंदर दाखिल होना है, कॉर्निया का काम था रोशनी को अंदर दाखिल कर देना। अब ये आंख का जो और अंदर जाएगा ये कौन डिपेंड करेगा? ये पुतली डिपेंड करेगा को कितना रोशनी आंख के अंदर जाना है या नहीं जाना है। तो डिपेंड पुतली करेगा। और पुतली को कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस। तो एक तरफ से अगर हम देखें तो आइरिस पुतली को कंट्रोल करता है और पुतली रोशनी की मिकदार को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है। तो जिस जिस मिकदार में हमें रोशनी की ज़रूरत होती है उस मिकदार में ये रोशनी आँख के अंदर दाखिल होने देता है। तो ये काम हो गया पुतली का, रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करना। अब हम बात करते हैं कॉर्निया और इस आइरिस के बीच में। सबसे पहले हम देख लेते हैं पुतली। पुतली आँख के अंदर कहाँ पे होता है? यहाँ पे देखिए नॉर्मल आँख जो हमने देखा तो कुछ ऐसा देखा था। तो जब हम देखिए इस आँख का जो कलर है वो नीला है। तो यहाँ पर देखिए ये कलर जो आपको दिख रहा है ये आइरिस है। क्योंकि हमने आँख का जो अंदरूनी हिस्सा था तो दो हिस्सों में हमने तकसीम किया था, तो ये आधा हिस्सा हम देख रहे हैं, तो यहाँ से और यहाँ से नीचे से। तो ये यहाँ से ये दिख रहा है और यहाँ से ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको। तो जब हम ये वाला पार्ट जो है वो आइरिस बता रहा है। ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं? आइरिस। ये पूरा जो यहाँ पर से दिख रहा है, हम हाफ पार्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर पूरा पार्ट है इसीलिए यहाँ पर ये गोल दिख रहा है। ठीक।
तो ये आयरिस हो गया किनारे का हिस्सा। अब आयरिस के बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर जो गैप है ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, फिर पुपिल्स कहते हैं। क्योंकि ये एक तरह से होल इसको हम कह सकते हैं, ये होल होता है या फिर सुराख इसको हम कहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, इस वजह से हमें क्या होता है, काला दिखता है, जहाँ से होकर के क्या होता है, रोशनी आँख के अंदर दाखिल होती है। और ये जब सिकुड़ता है यहाँ से इस तरफ, दोनों तरफ से आयरिस, तो ये छोटा है फिर बड़ा होता है हमारा पुपिल्स या फिर पुतली, जिससे आँख के अंदर कितनी रोशनी जानी है वो कंट्रोल होता है। आई होप कि हाँ, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से ये वाला जो आपका हिस्सा है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। यहाँ पर जो होता है एक लिक्विड भरा रहता है, इसी लिक्विड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो कि जिससे कि आँख क्या होता है हर वक्त एक भीगा हुआ रहता है, जिससे कि पलके झपकाते हैं तो आपको दिखेगा कि हल्का वो नम है, यानी कि उसमें नमी है। तो इस एक्वस ह्यूमर की वजह से ही होता है। तो बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान होता है। अब हम बात करेंगे आइरिस के पीछे जो यहाँ पर आपको एक सफ़ेद रंग का दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं, ये एक लेंस होता है, इसको कहते हैं हम क्रिस्टली लेंस। आपने लेंस के बारे में पहले पढ़ा होगा कि लेंस किसे कहते हैं। क्रिस्टली लेंस क्या होता है, क्रिस्टली लेंस का मतलब होता है कि एक लचकदार लेंस, यानी कि जो फ्लैक्सिबल हो, जिसको कि हम स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि खींच सकते हैं। जैसे रबड़ को आप अगर देखेंगे, जब उसको खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वो अपना पहले के मकाम पे आ जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है वो। तो वही खासियत इस लेंस में भी होता है, क्योंकि ये फ्लैक्सिबल लेंस होता है, इसीलिए इसको उर्दू में क्या कहते हैं, क्रिस्टली लेंस। अब ये छोटा या बड़ा किसके ज़रिए से होता है, तो ये जो लेंस होता है ऊपर से भी और नीचे से भी दो चीज़ों से अटैच रहता है, यानी कि जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर नीचे ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, और ऊपर से भी एक हिस्सा दिख रहा है। तो इस दोनों पार्ट का जो नाम है वो है हमारा सेलरी इजलात, यानी कि सेलरी मसल्स को हम इंग्लिश में कहते हैं। अब इसी पर डिपेंड करता है कि लेंस कितना बड़ा या फिर छोटा होगा। इसका काम क्या है, लेंस को खींच करके बड़ा या फिर छोटा करने का काम कौन करता है, सेलरी इजलात। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो हमारे कितने नज़दीक या फिर दूर है, उसके हिसाब से ये लेंस छोटा है फिर बड़ा होता है। क्यों छोटा है बड़ा होता है, इसको फोकस करना होता है पीछे, यानी कि यहाँ पर जो रोशनी आएगी ये इसको और पीछे भेजेगा, यानी कि ट्रांसफ़र करेगा। तो किस तरह से हमको पीछे इसको ट्रांसफ़र करना है वो लेंस डिपेंड करता है। अब लेंस छोटा बड़ा होना किस पे डिपेंड करता है, सेलरी इजलात, यानी कि सेलरी मसल्स पे। अब हम आते हैं आँख के सबसे आखिरी मकाम पे, इस वाले हिस्से पे, जो कि यहाँ पर हमें ये दिख रहा है। ठीक, अब इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। अब रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना चूँकि एक पर्दे की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है जहाँ से जो ट्रांसफ़र करेगा लेंस रोशनी को, वो हमारे रेटिना पर आकर के पड़ता है। जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है, हमारा रेटिना पर ही बनता है। अगर किसी भी चीज़, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसका इमेज हमारे आँख में कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। क्यों, क्योंकि एक पर्दे की तरह काम करता है। और यहाँ पर जो हमारे जो ये माइंड तक हमारा या फिर दिमाग तक, यहाँ पर हमारा यहाँ से जो पार्ट्स निकल करके जाता है मसल्स, वो हमारा दिमाग को इन्फॉर्म करता है, फिर बताता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, उसका एक इमेज हमारे माइंड में बनाता है। अब रेटिना और लेंस के बीच में ये जो खाली हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं वेट्रस ह्यूमर। यहाँ से जो यहाँ तक आपको खाली दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, खाली हिस्सा है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है वेट्रस ह्यूमर। जब इंसान रोता है तो उसके आँख से जो आंसू निकलता है वो वेट्रस ह्यूमर जो निकलता है वो वेट्रस ह्यूमर होता है। नहीं, हम इस तरह से कह सकते हैं कि वेट्रस ह्यूमर जो होता है वो आँख से आंसू की शक्ल में बाहर आता है। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे जो हमने अभी तक पढ़ा उसका सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हमने कॉर्निया पढ़ा। कॉर्निया क्या होता है, आई बॉल की अगली सतह पर एक उभार बनाती है जिससे रोशनी आँख के अंदर क्या होता है, दाखिल होता है। हमने सबसे आगे के हिस्से को क्या कहा था, कॉर्निया। जस्ट उसके पीछे हमने देखा आइरिस। आइरिस कॉर्निया के पीछे होता है, जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, आइरिस पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। पुतली क्या होता था, दोनों आइरिस के बीच में जो है फासला है, खाली या फिर गैप है, उसको पुतली कहते हैं, उसको वो कंट्रोल करता है। अब पुतली से क्या होता था, रोशनी का जो मिकदार था उसको वो कंट्रोल करता था। पुतली की वजह से क्या कंट्रोल होता है, रोशनी की मिकदार। उसके बाद हमने देखा क्रिस्टली लेंस, जो कि फ्लेक्सिबल लेंस होता है, जो कि छोटा या फिर बड़ा हो सकता है।
क्रिस्टलीय लेंस मुख्तलिफ फासलों पर मौजूद अशिया को रेटिना पर फोकस करने के लिए दरकार होती है। ये छोटा फर्क बड़ा हो सकता है किसकी मदद से, सैलरी इजलात की मदद से, जिससे ये क्रिस्टलीय लेंस जुड़ा रहता है, फिर अटैच रहता है। उसके बाद हमने देखा रेटिना, जो कि आँख का सबसे आखिरी हिस्सा या फिर सबसे पीछे का हिस्सा कहलाता है। रेटिना रेटिना एक पर्दे की तरह काम करता है, जिस पर किसी भी चीज़ या फिर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, शबिया बनता है। अशिया को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और इसको कहते हैं, शबिया को हम इमेज, इसको कहते हैं सॉरी इमेज। ठीक, इतना हमने आज पढ़ा। इससे आगे हम अगले वीडियो या फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, और ये सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।